मुज़म्मिल भाई, इत्तेहाद फितरत के तकाज़ों से होते हैं। पॉलिटिशियन को इत्तेहाद से ज़्यादा इख्तिलाफ़ात के आदाब सीखने की ज़रूरत है और इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है और इख्तिलाफ़ात के इजहार करने के सलीके सीखने की ज़रूरत है। समझ नहीं आती हम पॉलिटिशियन को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। हर पार्टी दूसरी पार्टी में टांग रखती हुई नजर आती है। एब्सोल्युटली राइट। सबसे अहम बात तो हम पाकिस्तानियों को मुहज़्ज़ब इंसान बनना है और हर पाकिस्तानियों को इल्ज़ाम तराशियों से अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या फिर आम पाकिस्तानी हो। सबको सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले तोलें फिर बोलें। हर एक के लिए ज़रूरी है कि तहकीक का तरीका इख्तियार करें और सबसे ज़रूरी हमें अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए और हमें अपने दीन को भी उसकी रूह के मुताबिक जानना चाहिए और अल्लाह की किताब को भी सच्चाई और दिल से समझना चाहिए, ताकि कोई नई बात या नई तहकीक हमारे सामने आए तो हम अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक उसे समझ सके। हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान चाहिए जो इस मुल्क में इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम करे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। लाहौर के मुसलमानों ने एक बारी अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम सड़कों पे निकले तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था कि अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान भूल गए कि इनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था। इस्लाम में अगर एक और उमर होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। डेफिनेटली इत्तेहाद के जज्बे पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। हर पाकिस्तानी को सच्चा और पक्का मुसलमान बनना है, क्योंकि सच बोलने से सारी माशातियाँ बुराइयाँ खत्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ अंकल, जरदारी अंकल, इमरान खान अंकल, अगर आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो हमें अल्लाह और हमारे नबी की खुशनुदी हासिल होगी और हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी।